हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। केवल सचिवालय परीक्षा के लिए दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन इन एग्ज़ाम क्वेश्चन सीरीज, मतलब डायरेक्ट इन एग्ज़ाम क्वेश्चन सीरीज जो चला रहे हैं दोस्तों, इसमें हम लोग टारगेट यही है कि ऐसा क्वेश्चन किया जाए जो आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, बहुत ज़्यादा 50+ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चौथा नंबर का क्लास होने वाला दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बाकी वीडियो देखे नहीं देखे पता नहीं दोस्तों, लेकिन ये सीरीज़ जरूर देखिएगा। ठीक है, ये सीरीज़ को एग्जाम तक जब चलेगा तब तक इस सीरीज़ को चलाएंगे दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, चाहे क्वेश्चन संख्या 15 क्यों ना 15-12 क्यों ना हो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन देने वाले आपको। ठीक है, 10-12 मिनट तो खत्म हो जाता है वीडियो, आज स्पीड करके देखिएगा तो 5-6 मिनट आपको खत्म हो जाएगा। तो 5-6 मिनट दे सकते हैं इस चैनल के, JSSC वाले यूट्यूब चैनल के लिए 5 से 6 मिनट आप दे सकते हैं। ठीक है, दीजिएगा तो आपको भी फायदा है, नहीं दीजिएगा तो भी फायदा है, घाटा पता नहीं, आप बाद में पता चलेगा। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम करवाएंगे आपको। क्वेश्चन का पता चल ही रहा होगा, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे थे आप मान जाइए। देखो जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं ना, उसको पता चल जाता है कि क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत, मतलब ऐसे ही फकदरेली मार रहा है या फिर सही से क्वेश्चन करवा भी रहा है। तो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सही है गलत है। ठीक है ना, चलिए तो आप शेयर इसका अलग से बना दिए, डायरेक्ट इन एग्जाम क्वेश्चन सीरीज का प्लेलिस्ट बना दिए, उसी में सब प्लेलिस्ट में जाएगा, सब वीडियो को देख जाइए। ठीक है ना, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों को जरूर बताइएगा कि जुड़ना है इसके साथ और देखिए वीडियो। ठीक है ना, चलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस भाग के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC का गठन किया गया था? ये किया गया था धारा 8, कौन सा धारा 8 के तहत किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMF के प्रमुख कौन होता है? SDM का बोला, स्टेट ला पूछा। ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो स्टेट का कौन होता है दोस्तों? स्टेट का याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित में प्राकृतिक संकटों में से किसमें अपेक्षाकृत धीमा प्रस्थान होता है? धीमा प्रस्थान किसमें होता है? ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा, वन मुक्त या भूस्खलन? तो सूखा के कारण होता है। ठीक, धीरे धीरे स्लो होता है ये सूखा। टाटा फुटबॉल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन उठाएं जो JPSC से उठाएं। ठीक है, ये JPSC में आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टाटा फुटबॉल अकादमी डैश में योजना की और डैश में उद्घाटन किया गया था। तो याद रखिएगा, टाटा फुटबॉल अकादमी योजना कब किया गया था, उद्घाटन कब किया गया था? तो याद रखना आपको, 1983 में योजना बनाया गया था इसको, और 1987 में इसको उद्घाटन किया गया था। कौन? टाटा फुटबॉल अकादमी। तो याद रखिएगा, टाटा फुटबॉल अकादमी, टाटा चल नाम में पता है, टाटा में जमशेदपुर में पता चल ही जाएगा। 1983 में बनाया गया था और 1987 में इसका उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से किस भाषा ने एक अलग लिपि विकसित की है जिसे झार लिपि के नाम जाता है? देखिए ओल चिकी ये सब तो जानता ही है सब। ठीक है, झार लिपि के नाम से जाना जाता है। झार लिपि पता है किसके लिए? झार लिपि बताना है आपको, बताइए। खोता, पंचपरगनिया, संथाल, मगधी। संथाल तो होगा नहीं, खोता हो तो पता नहीं क्या है, तो ये पंचपरगनिया हो जाएगा। ठीक है, झार लिपि पंचपरगनिया। मेघदूत और चाबी काठी के नाम खोटा के भाषा में पता कौन सा लिखा है? तो जो खोटा सब्जेक्ट रखा है उसको तो पता होगा, इसके बारे में बहुत अच्छा से पता होगा। ठीक है, मेघदूत और चाबी काठी कौन लिखा? ये श्रीनिवास पानोरी जी। उस इमारत का नाम क्या है जहां झारखंड विधानसभा शुरू में बनाए गए थे? शुरू में बनाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। आंध्रे हाउस बोलते थे, लेनिन हाउस, लेनिन हॉल या रविन्द्रनाथ स्मारक, यहाँ पे आदिवासी संग्रहालय, इसको लेनिन हॉल के नाम से जाना था। ठीक है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां 1855-56, याद कीजिए 1855 कौन सा रिवोल्ट हुआ था? 1855-56 संथाल, ऐसे दिमाग में रखिएगा। संथालों ने अपनी सरकार घोषित की थी। मुंगेर भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, शाहबाद गया। तो याद रखिएगा, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट था। ठीक है, क्रिप्स मिशन, तो उसमें देखो क्रिप्स मिशन याद रखना है 1942, और ये होता है कैबिनेट मिशन, ये होता है कैबिनेट मिशन 1946। डेट कन्फ्यूज मत हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट बोलेगा तो 1946 और क्रिप्स बोलेगा 1942। बता, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था 1942 के टाइम पे? उन्हें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था ये पूछा हुआ है। कौन था दोस्तों, बताना है आपको, बताइए। अलेक्जेंडर, बताइए। अलेक्जेंडर था ना, एवी अलेक्जेंडर। कब था ये? 1942 के टाइम पे कौन था? एटलीस्ट था ने पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, शायद यही था। ठीक है, अलेक्जेंडर ही था 1942 के टाइम पे प्रधानमंत्री, कहाँ का? इंग्लैंड का। स्वामी सहजानंद किस से जुड़ा था?
बताइए, 1 मिनट दोस्तों। ये अलेक्जेंडर था, ये गलत, सॉरी, चर्चिल था, ठीक है, बहुत चर्चा में था चर्चिल, भाई कैसे भूल जाएंगे इसको, चर्चिल था इसका, ठीक, इसका आंसर गलत है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अलेक्जेंडर कहाँ से आ जाएगा भाई, चर्चिल था इसका। 1942 के टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का, चर्चिल। चलिए 11 बताइए, स्वामी सहजानंद किसी से जुड़ा था, बिहार का किसान आंदोलन, किसे, बिहार का जो किसान आंदोलन था उससे जुड़ा हुआ था। डैश धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, वर्जन, कैल्सीकरण, झाग पलवन, प्रगन, ये होगा प्रगनन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में, ठीक है। लवन विलियन में धनात्मक अवशेषिक कणों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आसान क्वेश्चन है ये, धनायन बोला जाता है इसको, कोई आसानी है ये तो, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एक संपर्क बल के रूप में वर्गीकृत किया गया, संपर्क बल मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपको याद होना चाहिए। कॉन्टैक्ट से फ्रिक्शन फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, ठीक है, मस्कुलर फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, सबका कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट का पता होता है ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, और क्या होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब फोर्स हो गया, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट है। तो किसका पूछा है, कॉन्टैक्ट का पूछा है। तो कॉन्टैक्ट का पेशियबल होगा, एग्जाम्पल, पेशियबल मतलब मस्कुलर फोर्स हो जाएगा, कॉन्टैक्ट का पेशियबल मस्कुलर फोर्स। कौन सा बल सबसे दुर्बल है, वीक फोर्स बताना है, स्ट्रॉन्ग, वीक फोर्स कौन सा है बताइए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है, ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल सबसे वीक होता है और न्यूक्लियर सबसे मजबूत होता है, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बताइए, के किसी वस्तु की गति ऊर्जा है, यदि इसका वेग 2 गुना हो जाता है तो उससे क्या हो जाएगा, तो क्या होता है, के हाफ mv² होता है। अब क्या वेलोसिटी को डबल कर रहा था, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 के नहीं हो जाएगा, इसका आंसर यही तो होगा, 4 के, 4 हो गया, डबल हो गया, इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, याद रखिएगा, हाफ mv²। ये भी याद रखना है आपको। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक कण किसका द्रव्यमान m है, समय p है, तो कण की गति ऊर्जा क्या होगा, तो p अपॉन 2m, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है और कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक, एग्जाम में। तो याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी दे दे 4 और मास भी दे दे 2, अब बोलेगा कि चलिए मोमेंटम बताइए, तो कैसे बनाइएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p² अपॉन me, 2m ये तो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी 4 दिया हुआ है, p² निकालना है, 2m क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ 2 दिया तो 2 दूनी 4, इधर 8 हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे 4 दे देते हैं m, तो यहाँ 4 होगा, 4 दूनी 8, 2 16, तो p² 16, तो p 4 हो जाएगा, ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को 2 गुना कर दिया जाता है तो बताइए गति ऊर्जा क्या होगा। ये बोल रहा है कि m को 2m कर दिया गया, ठीक है, m को 2m कर दिया गया, और v² जो होता है इसको भी 2, मतलब 2m मतलब 2 दूनी 4, तो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, नहीं समझे, हाफ mv²। अब क्या बोल रहा है, हाफ तो रहेगा, ये मान लेते हैं, इसका वैल्यू मान लेते हैं k है, मान लेते हैं, ठीक है, तो हाफ m कितना 2m बोल दिया, 2m, ठीक है, ठीक है, और v कितना डबल कर देते तो 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा, 8 हाफ mv² नहीं हो जाएगा, तो 8 mv² का मतलब k है, तो 8k नहीं हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 सेंटीमीटर मरकरी, 56 सेंटीमीटर मरकरी, 60, 70, तो 76 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 76 सेंटीमीटर मरकरी हो जाएगा। ये बताइए, देखते हैं किसका दिमाग काम करता है इसमें। ये बताना कि प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेशर ज़्यादा ए पॉइंट पे है या बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे। तो सरफेस से मेजर करना, ये नहीं यहाँ से मेजर करने लगेगा, ठीक है, कि ये एच है, ये H2 ऐसे नहीं, सरफेस से मेजर कीजिए। देखिए देखिए क्या था, प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, ये जो होता है, इसका मतलब प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट पे डिपेंड करता है। तो देख लीजिए किसका हाइट है, इसका हाइट कम है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा, इसका मतलब सी का ज़्यादा होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा। तो देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन है, सी बी ए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ध्वनि के संदर्भ में साउंड के बारे में बताना कौन सा सही है, साउंड के बारे में बताना, ठीक है, कौन सा सही है देख लेते हैं। चलिए, साउंड
वाइब्रेट करती है वस्तु को उत्पन्न होने से? जी हाँ। ध्वनि कंपन करती है वस्तु के उत्पन्न से, ये बात तो सही है साउंड के बारे में। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं दोस्तों, मीडियम की जरूरत होता है प्रोपगेशन के लिए। साउंड बिना मीडियम का जा ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। मानवों में वाक तंतुओं का कंपन ध्वनि उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। सड़क के किनारे पौधारोपण ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकता है, बिल्कुल से, तभी तो बोलता है पौधा लगाए, सब काम करता है। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और ये चौथा, ये क्या मतलब दूसरा ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको जेपीएससी से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड करा जाएगा, बहुत मजा आएगा करके दोस्तों, यकीन मानिए एक बार, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा क्वेश्चन, और देखिए कोशिश रहता है कि अच्छा क्वेश्चन कराएं, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा जेएसएससी वाला करके, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और दोस्तों को शेयर भी कर दिएगा, लाइक शेयर करना ही करना है आपको, ठीक है।